नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में वीकली टॉप पिक्स। दरअसल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र खत्म हुआ और इस पूरे हफ्ते की जो एक रैप है वो आपके सामने रखी जाएगी और साथ ही साथ हम अपने इस खास पेशकश में बातचीत करेंगे दो जानकारों से और उनसे उनका बाजार को लेकर रणनीति समझेंगे, नजरिया समझेंगे और उसके अलावा उनकी टॉप पिक्स कौन सी हैं उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स जो इस हफ्ते में हुए या बहुत सारे ऐसे थीम्स जो कि इस हफ्ते में कारगर रहे, उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष महेश्वरी सर मौजूद हैं और साथ ही साथ अम्बरीश बालिका सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और उसके अलावा उनकी हम टॉपिक्स भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले एक बारी आपके स्क्रीन पर आएंगे पूरे हफ्ते का रैप, किस तरह से इस पूरे हफ्ते में मार्केट्स पैन आउट होते हुए दिखाई पड़े। दरअसल ये पूरा हफ्ता एक दायरे के अंदर ही कामकाज हुआ। चाहे निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो 16,800 से लेकर 17,200 इसी रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा और इसी रेंज को फर्मली इंडेक्स ने होल्ड किया शुरुआत से लेकर आखिरी तक। लाइकवाइज सेंसेक्स भी करीब करीब 1% के डिक्लाइन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे हफ्ते में। लेकिन जो मेजर प्रेशर मार्केट्स ने फेस किया वो फेस किया मिड कैप स्मॉल कैप में और वहाँ पर जो दबाव पहले से कैरी ऑन था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। हेवी सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप में करीब करीब 1% 1.25% के आसपास की बिकवाली मिड कैप में और मिड कैप करीब पूरे 2% नीचे। लेकिन प्रेशर रहा आईटी से, प्रेशर रहा ऑटो से, इसके अलावा मेटल्स 4% के डिक्लाइन के साथ इस पूरे हफ्ते की क्लोजिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्टार परफॉर्मर रहे एफएमसीजी, स्टार परफॉर्मर रहे फार्मा, जो कि सरप्राइज करके इस हफ्ते में जाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक सीमित दायरे के अंदर बाजार में कामकाज और उस सीमित दायरे में मेजर प्रेशर मिड कैप स्मॉल कैप में और एक सरप्राइज मूव एफएमसीजी और फार्मा के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ा। न्यूज़ फ्लो हैवी रहे और साथ साथ इवेंटफुल रहा पूरा हफ्ता। अगले हफ्ते के लिए क्या हो रणनीति, आगे बाजार कैसा चलेगा, अब इसे बातचीत करते हैं अपने जानकारों से। अमरीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि मोटा मोटा तो निफ्टी 16,800 17,200 की रेंज के ही है, अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कैसे मान रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? ओवरऑल मार्केट्स में अपसाइड तो मुझे लिमिटेड लगा है, क्योंकि जब भी अपसाइड देखते हैं बेस्ड ऑन सम गुड न्यूज वहां पे वी आर सीइंग सेलिंग कमिंग इन, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट्स कैन इजीली गो बियॉन्ड 17,200 17,400 लेवल के ऊपर जाना तो मुश्किल लग रहा है। डाउन साइड में वी आर सीइंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट क्लोजर टू अबाउट 16,800, तो वहां से यदि वो टूटता है देन आई थिंक वी कुड इजीली गेट इनटू द रेंज ऑफ 16,200 टू 16,500, क्योंकि जो भी लाइक एडवर्स न्यूज है ग्लोबली अभी भी आ रहा है। अगेन देयर इज अ टॉक ऑफ पॉसिबल बैंक फेलियर ओवर द वीकेंड, ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज। वो यदि आता है देन आई थिंक अगेन नेक्स्ट वीक वी कुड सी मार्केट्स स्टिल गोइंग ऑन फर्दर। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि आई मीन मार्केट्स वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग, क्योंकि if someone is looking at the next possibly 12 to 18 months beyond Diwali this year, तो मुझे लगता है कि अभी शुरू करना चाहिए एंड एट एवरी लोअर लेवल वन शुड कीप बाइंग। एंड इनफैक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, आई मीन वी आर सिटिंग ऑन करीब 35% कैश, 30-35% कैश। अभी हम लोगों ने रिड्यूस करके वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू अबाउट 10 to 15%, और यहाँ से भी और नीचे आता है आई थिंक विल बी इन्वेस्टिंग मोर। तो बाजार में एक्यूमुलेशन के जोन शुरू हो चुके हैं, पोजीशंस आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडेक्स फ्रंट पे देख रहे हैं तो थोड़ी सी तेज़ी शायद कैप होते हुए दिखाई पड़ सकती है। आशीष सर आपका भी सेम व्यू है, क्योंकि मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी चल रही हैं और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो वैल्यू दिख रही है। इनफैक्ट कई हैवी वेट साल के लो पर है, निफ्टी के स्टॉक साल के लो पे कामकाज कर रहे हैं, तो क्या एक्यूमुलेशन में शुरू हो जाना चाहिए अब? मेरा मन है थोड़ा सा और इंतजार में करना चाहूंगा अभी, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है वो काफी फ्लूइड है। हमने अभी इस वीक में भी देखा कि 5 में से 3 दिन बाजारों में गिरावट ही रही है और अभी भी जो मार्केट है वो एक अपना बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाजारों में और गिरावट जो अभी दौर देखने को मिल रहा है वो और जारी रहेगी, क्योंकि यूएस मार्केट या यूरोपियन मार्केट सडनली वहां पे बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं हो जाए। दूसरी बात जो एक इफेक्ट है बैंक का, बैंक्स के जो इश्यूज चल रहे हैं वो मार्केट को थोड़ा सा एज पे रखे हुए हैं, जिसके कारण से अभी कैपिटल प्रोटेक्शन जो निवेशक हैं वो उनकी पहली पॉलिसी बन गया, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक
बाइंग मोड में है, पर फिर भी बाजार संभल नहीं रहा है। और जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, क्योंकि एफआई की ज्यादा होल्डिंग वहां रहती है, वहां पे अभी भी सेल ऑफ है। और इन ब्लू चिप स्टॉक की सेलिंग के कारण से जो स्मॉल कैप मिड कैप में भी प्रेशर आ गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और हम इंतजार करना चाहेंगे और बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है 10 या 15 अप्रैल के आसपास दोबारा से ढूंढेंगे। ओके, तो आशीष सर मान रहे हैं कि थोड़ा और डाउन साइड मिले तो ज़्यादा बेटर पोजीशंस आपके लिए पोस्ट अप होंगी, लेकिन अमरीश सर मान रहे हैं कि आउटराइटली अब थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन का समय आ गया है और पोजीशंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अमरीश सर शुरुआत करते हैं, पहली पिक आपकी तरफ से कौन सी ऐसी आपको लग रही है कि जहाँ पर पोजीशन ऐड की जा सकती है, अब समय आ गया है यहाँ पर फर्दर एक्यूमुलेशन का? पहला पिक है भारत फोर्ज, जो इंडिया का लीडिंग ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर है, जिसका एक्सपर्टीज है फोर्जिंग और मेटलर्जी में। कस्टमर सेक्टर्स हैं पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, पावर और डिफेंस। और नियरली 47% इनका रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट से। और अच्छे अर्निंग्स देखे थे हम लोगों ने Q3 FY23 में। एबिटा मार्जिन्स बढ़े थे नियरली 310 बेसिस पॉइंट्स। रोबस्ट डिमांड है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स और डिफेंस स्पेस में। और अभी ईवी स्पेस में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग फोकस कर रहे हैं। भारत फोर्ज इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द ईवी सेगमेंट। प्रीमियम टू व्हीलर ईवी बाइक स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। यूके में भी ईवी कमर्शियल व्हीकल कंपनी है टेवा मोटर्स, वहां भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इन हाउस पावर ट्रेन सॉल्यूशंस है विच इज द हार्ट ऑफ अ ईवी। डिफेंस में देखें तो आर्टिलरी सिस्टम्स एंड प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स ये इन लोग बनाते हैं। एरोस्पेस में जेट इंजन कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और स्ट्रक्चरल आइटम्स बनाते हैं। और ये दो वर्टिकल्स में हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 18% कैगर एंड रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 3 years। और मेरा ईपीएस का अनुमान है फॉर FY25 35 का ईपीएस का अनुमान है। तो टारगेट बनता है मेरा 1050। ओके, तो 1050 के टारगेट के लिए ऑटो एंसिलरी मेजर भारत फोर्ज, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। अगर आप कोई ऑटो एंसिलरी पिक ढूंढ रहे हैं तो अमरीश सर मान रहे हैं कि यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं और एक अच्छी ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में, डिफेंस स्पेस में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, एरो स्पेस में अगर आप देख रहे हैं तो ये कंपनी आपके लिए कारगर रह सकती है। ऑलरेडी वैसे भी करेक्ट हो चुके काफ़ी है। आशीष सर आपकी तरफ से पहली पिक? मेरे इनफैक्ट जो भी पिक है मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसमें लास्ट 3 क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन रहा है। तो और इनफैक्ट इन सारे स्टॉक्स में खास बात यह है कि जितना प्रॉफिट उनका पिछले पूरे साल का था वो 9 मंथ में ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है। तो आपको एक काफी बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन स्टॉक्स में मिल रहा है। तो पहला पिक रहेगा वो है GE शिपिंग। इस स्टॉक पे 620 के पास में बाय करने की तरफ 750 का लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। अब रैशनल देखा जाए तो इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर की शिपिंग कंपनी है और तो करीब 43 उनके पास में वेसल्स हैं, गैस हो, एलपीजी हो, क्रूड हो या ड्राई या बल्क कार्गो मूवमेंट के लिए। तो काफी बड़ा उनके पास में फ्लीट है। अब यदि नंबर डालें तो करीब 9 महीने में कंपनी का मुनाफा 1850 करोड़ का ऑलरेडी आ चुका है, जो पिछले साल में करीब 625 करोड़, 3 टाइम्स ऑलरेडी वो इस साल में कर चुके हैं। काफी हैंडसम उन्होंने डिविडेंड भी पे किया है और 9 महीने की ईपीएस ही करीब 132 रुपए के पास में। तो अब इस लेवल पे अभी एक चौथा क्वार्टर जो और बम्पर क्वार्टर मुझे लगता है कि क्योंकि जिस हिसाब से बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के इंडेक्स बढ़ रहा है, ये वाला क्वार्टर भी काफी अच्छा रहने वाला है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है, डाउनवर्ड रिस्क कम है और सिलेक्टेड बाइंग ऑलरेडी हो रहा है। स्टॉक में 25% होल्डिंग एफआईआईज की और 17% के लगभग पीआईआईज की भी है। तो बिल्कुल इसे स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो GE शिपिंग ये दूसरा नाम है जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो 750 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे आशीष सर मान रहे हैं कि शायद बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और 575 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे आप GE शिपिंग के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा अमरीश सर दूसरी पिक आपकी तरफ से? दूसरी पिक है इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो एयरलाइंस है। क्योंकि अभी एविएशन सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्ले हो चुका है। एयरफेयर्स हम लोग देख रहे हैं कि काफी बढ़ गए हैं इन द लास्ट 1.5 years और कंपेयर टू 2019 डोमेस्टिक फेयर्स करीब 66% हायर है और इंटरनेशनल फेयर्स करीब 23% हायर है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो जो
हायर फेयर्स है वो सस्टेन कर रहे हैं। पहले हम लोग देखते थे कि स्पाइक्स आता था, उसके बाद कूल ऑफ हो जाता था, पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि फेयर सस्टेन कर रहे हैं। क्रूड प्राइसेस भी कम हो गए हैं, तो इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं इनके। इंडिगो ने रिपोर्ट किया है करीब हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू Q3 में 14,900 crores, नियरली 20% क्यू ग्रोथ देखा है। लोड फैक्टर करीब 85% है और नेट कैश इन हैंड इज क्लोज टू अबाउट 7,000 crores। टोटल फ्लीट इनका है 302 एयरक्राफ्ट का अगेंस्ट 279 एयरक्राफ्ट लास्ट क्वार्टर। और FY24 से हम लोग देखेंगे कि दैट 500 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है, आई थिंक दैट विल स्टार्ट कमिंग इन, उसका डिलीवरी शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट शेयर करीब 56% का है। इट्स अ वेरी क्लियर लीडर, क्योंकि एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा का मर्जर के बाद भी इंडिगो विल बी अ क्लियर लीडर। इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी इनके इंप्रूव हो रहे हैं, नियरली 23% ऑफ द कैपेसिटी यूज हो रहा है इंटरनेशनल ऑपरेशंस में। कार्गो बिजनेस भी एक फोकस एरिया है। द सेकंड एयरबस फ्रेटर भी इनका कमीशन हो चुका है, एंड श्योरली दे विल बी एडिंग अ फ्यू मोर इन द करंट ईयर इन द सेंस FY24 में। यहाँ पे मेरा EPS का अनुमान है फॉर FY25 करीब 140 का, और उससे मेरा टारगेट बनता है 2380। ओके, 2380 के टारगेट्स के लिए आप इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो को देख सकते हैं। इनकी एनालिस्ट मीट भी थी इस हफ्ते में, और जो आउटकम आया उन्होंने ये बात मेंशन भी की कि 305 ये जो इनके फ्लीट्स हैं उसको बढ़ा के 350 फ्लीट लेके जाने की योजना है कंपनी की, करीब करीब 50%, जो कि अमरीश सर कह भी रहे हैं कि एक डोमिनेंट मार्केट शेयर ओन करते हैं और ये बड़े प्लेयर्स के आने के बावजूद भी प्रिवेल करेगा। इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं 2380 के टारगेट्स रहेंगे। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरा मेरा कॉल रहेगा KPIT टेक्नोलॉजी। मेरा मानना है कि इस कंपनी ने काफी परफॉर्म किया है सॉफ्टवेयर सेक्टर में, और जो मिडिल रंग IT कंपनी है वहाँ पे काफी अच्छा और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि KPIT ये वो कंपनी नहीं है जो BFSI या US के हेल्थ केयर या इंश्योरेंस सेक्टर को केटर करती है। ये एक बड़ी फोकस कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही केटर करती है। तो जितने भी वर्ल्ड के आप बड़े बड़े नाम ले ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, सारे इसके क्लाइंट। दूसरी बात, जो उन्होंने सेगमेंट में अपना फोकस बनाया है, या सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल जो SDV कहलाते हैं, वहां पर वो काफी इनोवेशन करते हैं। तो हमने देखा कि $270 मिलियन का उनका लास्ट क्वार्टर का ऑर्डर बुक था। क्वार्टर ओवर क्वार्टर पे इसके नंबर्स में नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर रेवेन्यू और बॉटम लाइन में 20% का ग्रोथ आ रहा है। तो यही रीजन है कि जब बाकी सारे IT स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, ये स्टॉक अपने 52 वीक के पास जा रहे हैं। मुनाफे की बात करें, जैसा मैंने कहा था कि 276 करोड़ का लास्ट ईयर का फुल ईयर का प्रॉफिट था, और 272 करोड़ ऑलरेडी 3 क्वार्टर में आ चुका है। तो बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहाँ पर काफी है, तो इसलिए ये स्टॉक मैंने पिक किया है, और मेरा लक्ष्य करीब 1075 का अगले 6 महीनों में स्टॉक। तो KPIT टेक एक ड्रीम रन दिखाने के बाद अभी भी अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 1075 के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हैं। इसमें 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्पेशलाइज्ड बिजनेस और बढ़िया तेज़ी इसमें देखने को मिली है पिछले पूरे 1 साल में, और अभी भी शायद ये तेज़ी और कैरी फॉरवर्ड हो तो 1000 रुपये के ऊपर के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आगे हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं वीकली टॉप पिक्स, हमारी खास पेशकश, जिसमें इस पूरे हफ्ते का रैप तो शामिल है ही, साथ ही साथ हमारे साथ 2 जानकार मौजूद हैं जो कि आपको अपनी तरफ से टॉप पिक्स भी बता रहे हैं कि अगर आप बाजार की स्थिति में कुछ पोजीशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कहां पर दांव लगा सकते हैं। अमरीश सर हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष महेश्वरी सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। अमरीश सर, आपसे तीसरी पिक जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने दोनों जो पिक्स अब तक मेंशन की हैं उसमें मिड कैप की ही नाम रहे हैं, चाहे आप इंडिगो हो या फिर भारत फोर्ज हो। कोई लार्ज कैप? वो है UPL, जो यूनाइटेड फॉस्फोरस के नाम से जाना जाता था पहले। दिस इज अमंग द टॉप 5 क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड, एंड दे आर अक्रॉस द कंप्लीट वैल्यू चेन, द क्रॉप वैल्यू चेन। काफी प्रोप्राइटरी पेटेंट्स भी हैं इनके। प्रेजेंस है इन नियरली 130 कंट्रीज में, डायरेक्ट प्रॉक्सी है फॉर ग्लोबल एग्रीकल्चर, और बायो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इनका फोकस एरिया बन चुका है। लास्ट 6 क्वार्टर से देखें तो लगातार ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग।
Q3 में भी 18% YoY ग्रोथ दिखाया था, और ये ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम इम्प्रूव ग्लोबल मार्केट शेयर, जो लाइक काफी पॉजिटिव है फॉर द कंपनी। काफी नए और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए इन्होंने। फोकस है ऑन डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, ब्राजील एंड मेक्सिको। नेक्स्ट 3 साल का जो रेवेन्यू कैगर होगा, एक्सपेक्टिंग टू बी अबाउट 14%, और पैट कैगर होगा करीब 22% का। और FY25 का जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 96 का है। सो जस्ट गिविंग इट 10p, मेरा टारगेट यहाँ बनता है 960 का। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, पहले जिस नाम से जानते थे अब वो UPL के नाम से जानी जाती है। और ये बात सही कही अमरीश सर ने कि ये ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और हाल के बड़े एक्विजिशंस के बाद तो और ज़्यादा इनकी विदेश में पैठ मजबूत होते हुए दिखाई पड़ी है। एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज कंपनी है, 700 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है। अगर आप इसमें लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो करीब करीब पोटेंशियल अपसाइड 250 से 300 रुपये का दिखाई पड़ रहा है। तो आप 960 रुपये के टारगेट्स के लिए UPL के ऊपर बेट कर सकते हैं लार्ज कैप स्पेस से। आशीष सर, आपकी तरफ से थर्ड पिक? थर्ड के एक लार्ज कैप पिक रहेगा, वो है वरुण बेवरेजेस। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि जहां FI दूसरे स्टॉक सारे बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले 1 साल में 21% से बढ़ा के करीब 28% कर ली। और जिसके कारण से जो पब्लिक फ्लोट है वो हार्डली करीब 5% का ही वरुण बेवरेजेस में है। तो अब इसके कारण से आप देखते हैं कि स्टॉक बहुत स्टेबल है, और किसी भी गिरावट पे ये कोई इसमें बड़ा फॉल नहीं आता है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल पर नजर डालें तो पेप्सी का अमेरिका के बाहर नंबर 1 बॉटलिंग पार्टनर है। जो इंडिया के लिए जो फेवर में बात जाती है, क्योंकि आप इस बार रिकॉर्ड हम हॉट समर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट वरुण बेवरेज को मिलने वाला है। और जो वरुण बेवरेज ने क्या किया है वो है कि पिछले 1 साल में अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत बढ़ा लिया। तो जो 2 थे उन्होंने अपने जो आउटलेट्स थे मार्केटिंग जहां पर ये उनके प्रोडक्ट मिलते हैं पेप्सी को, 3 मिलियन कर दिए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट वरुण बेवरेज को आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। नंबर्स पे नजर डालें तो पिछले साल 1550 करोड़ का मुनाफा था, और 1350 करोड़ ऑलरेडी 3 क्वार्टर में आ चुका है। तो ये चूंकि इस बार समर थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि इस बार मुनाफा करीब 1850-1900 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 15% की CAGR, और पैट फ्रंट पे करीब 25% की CAGR यहाँ पे अगले 3 साल बिल्कुल वरुण में आएगा, इसलिए मेरे फाइनल। ओके आशीष सर, लेकिन इसमें रिसेंटली एक न्यूज़ फ्लो था, वो प्राइस कट का कोका कोला का, उसका इम्पैक्ट आया था, एक गिरावट आई थी, वो थोड़ा सा मार्जिन्स को हिट करने की बात थी। कंसीडरिंग कि QSR स्पेस की स्ट्रॉन्ग डिमांड और इस तरह की न्यूज़ फ्लोज, क्या करें निवेशक जिन्होंने रिसेंटली उस झटके को देख के नहीं लिया है या वेट कर रहे हैं? वो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल अभी ये अपॉर्चुनिटी है उस किसी भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने पर वरुण बेवरेज को लेने की, क्योंकि इसको ये समझना पड़ेगा प्राइस कट के अलावा ये फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। रैपर से लेकर लिड और से लेकर अपने बॉटल तक ये सारी चीजें खुद ही बनाते हैं। तो इनको जो भी यदि प्राइस कोई फॉल आता है या कोई प्राइस कट आता है, तो वो आराम से एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा उन्होंने जूस में और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाइड किया है, तो वहां पर भी एक अच्छा कंपटीशन वो दूसरे प्लेयर्स को दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट आएगा किसी प्राइस कट का, और वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो सारी प्राइस कट को कॉम्पनसेट कर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से बेट करना चाह रहे हैं तो वरुण बेवरेजेस एक नाम हो सकता है। करीब करीब 1550 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1275 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो QSR स्पेस से एक ही नाम, यानी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को लेकर एक ही नाम दोनों जानकारों ने मेंशन किया, उसमें एक वरुण बेवरेजेस को आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी कॉल्स हैं वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से या फिर एविएशन स्पेस से आपको दिखाई पड़ेगी। एक एक करके तमाम कॉल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी, कौन कौन सी कॉल्स पे हमारे जानकार बेट कर रहे हैं। पहले अमरीश सर की कॉल्स में जो उन्होंने नाम लिया उसमें एक भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज, 1050 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर लॉन्ग जा सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में है, एविएशन स्पेस के अंदर कंपनी का कामकाज है, और साथ साथ डिफेंस स्पेस में भी एक अग्रणी नाम है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। नए केपेक्स के ऊपर कंपनी ने काम किया है, ब्रोकर हाउसेज की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी, और 2380 रुपये के टारगेट्स के लिए अमरीश सर मान रहे हैं कि इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल जाइंट यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यानी कि UPL
960 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर भी बेट कर सकते हैं। अमरीशर का मानना है कि इस स्पेस के अंदर एक अच्छा बस बना रहेगा और वैसे भी मॉनसून और गोइंग फॉरवर्ड ट्रिगर्स बनेंगे अर्निंग्स को लेकर, उसके आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। ग्लोबल भी कंपनी का कामकाज काफ़ी मजबूत। इसके अलावा आशीष शेयर की तरफ से जो 3 पिक्स दी गई हैं उसमें पहला नाम है GE शिपिंग का। 750 रुपये के टारगेट्स के लिए 575 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर भी यील्ड वाइज स्टॉक बेटर और नंबर्स बेटर, और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वहाँ पर भी एक अच्छा आंकड़ा आता दिखाई पड़ा, तो आप 750 रुपये टारगेट्स के लिए इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। KPIT टेक एक लार्जली आउट परफॉर्मर रहा है ये पिछले 1 साल में, या फिर कोरोना से लेकर अगर अब तक भी देखेंगे तो करीब 1000% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाला स्टॉक, लेकिन 1075 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर दांव लगा सकते हैं। 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लास्टली वरुण बेवरेजेस, डिस्पाइट न्यूज़ फ्लोज आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, करीब 1275 का एक स्टॉप लॉस रखें और 1550 रुपये के टारगेट्स के लिए आशीष सर मान रहे कि शायद यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड स्टॉक के अंदर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। तो फिलहाल क्योंकि ये हफ्ते में न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अगले हफ्ते और ज़्यादा इवेंटफुल होने वाले हैं, खासतौर से इस हफ्ते के कैरी फॉरवर्ड न्यूज़ फ्लोज और एक्सपायरी के करीब आप जैसे जैसे पहुंचेंगे वो और एक्सपायरी के करीब होंगे, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के करीब होंगे, तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो न्यूज़ फ्लोज के बीच में 16,800, 17,200 इसमें किस रेंज को बाजार तोड़ता है, इसके ऊपर जरूर नजर रखनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।